नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्विक मेथड यानी कि कोई संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी ये आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। जैसा कि दो से विभाज्य, अगर हमको पता करना है कि कोई संख्या दिया हो वो दो से विभाज्य होगा या नहीं होगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो हम एक सेकंड में उसको आसानी से हम देख सकते हैं। जैसे विभाज्यता दो से हम बात कर लेते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, मतलब अंतिम संख्या दो हो, या तो दो हो, 2, 4, 6, 8, 10, उसको जैसा कि हम कहते हैं सम संख्या हो, सम संख्या, या जीरो हो, जीरो हो, या तो कोई सम संख्या हो अंतिम संख्या, या तो फिर जीरो हो। जैसे हम कुछ एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 86। देखिए ये 6 है, 6 ये क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या जानते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। 8 के बाद या तो आप जीरो इसमें लगा लीजिए, वैसे इसका 10, 12, 14, 16 इस तरीके से जो दो से विभाज्य हो उसको हम सम संख्या कहते हैं। ये 6 सम संख्या है, इस वजह से ये दो से विभाज्य है। अगर हम इसको देखना चाहे 86 दो से कटेगा कि नहीं, 2 कहते हैं। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी कि 86 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 43 आंसर आएगा। ये चीज़ है। अब जैसे एक और हम देख लेते हैं कि 5 8 9 3 4 5 0। जैसा कि हमने बताया है कि आखिरी का संख्या या तो सम संख्या हो, आखिरी का मतलब इकाई का अंक, इकाई के अंक से बात करते हैं। आखिरी का मतलब या अंतिम संख्या से मतलब कि इकाई के अंक, या तो जीरो हो या तो दो हो। देखिए यहाँ पे जीरो है तो इसके मतलब इसके पीछे कितनी भी संख्या दी हुई हो उससे मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी बढ़ाते चले, इधर भी बढ़ाते चले, अगर जीरो है यहाँ ये दो से डिवाइड हो जाएगी। देख लेते हैं, अगर ये 5 8 9 3 4 5 0 अगर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 एक हासिल जाएगा, इधर एक बच रहा है ना, इधर 2 9 जा 18। अब यहाँ पे 9 है तो 2 4 जा 8, फिर ये 1 बचेगा तो 3 में इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 12। 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इससे कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा, कट के ऊपर देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब इकाई का अंक चाहे सम संख्या हो, सम हो या जीरो हो, तो वो हमेशा दो से डिवाइड होगा, दो से वो विभाज्य होगा। अब हम 3 की बात कर लेते हैं। 3 से विभाज्यता का अर्थ ये है कि जो भी संख्या दी हुई हो उसके टोटल का योग, टोटल का योग, जैसे अगर संख्या ए है, बी है, सी है, ये अगर 3 से विभाज्य है, 3 से कटने लायक है, तो उसको हम 3 से विभाज्य डिविजिबिलिटी के रूल के अंतर्गत रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 1 2 3। अब अगर हमको ये पता करना हो ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो एक सबसे आसान तरीका है, इसमें 1 + 2 + 3 ये तीनों को जोड़ देंगे, तो 2 1 3 3 3 6 6 6, ये 3 से कट रहा है, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 दूना 6, 2 बार गया है। तो हम कह सकते हैं 123 ये 3 से विभाज्य है, 3 से कटेगा, ये पूरा पूरा कटेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं कि 5 6 7 3। अब ये आपको बताना कटेगा कि नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबको जितने भी इकाई रहे, सैकड़ा, हजार, जो भी दिया हो, हम उसको पूरे को ऐड कर लेंगे। तो 5 + 6 + 7 + 3, अब 6 5 11,
और 11 3 18, 18 3 21, 21 21 यानी कि 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 यानी 3 7 21, ये पूरा कट जाए। तो हम ये कह सकते हैं ये 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। एक और हम संख्या लेते हैं 89612। अब आपको ये बताना 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा एग्जाम हो, चाहे टीईटी हो, सुपर टेट हो, या एसएससी हो, बैंक हो, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो आपका वीडियो हो, और लेखपाल का हो, मतलब जितने सारे एग्जाम हैं, ये आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उस चीज़ को, किसी भी मैथ को सॉल्व करने में। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आगे हम देखते हैं कि ये 3 से विभाज्य है, 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम देखते हैं सबसे पहले 8 + 9 + 6 + 1 + 2 सबको जोड़ देंगे, टोटल का योग। टोटल का जो योग रहेगा अगर वो 3 से विभाज्य है तो ये देखिए 2 1 3 3 6 3 9 और 9 9 18 और 18 9 26, 18 ठीक है। देखते हैं 2 1 3 ये 3 हुआ है और 6 3 9 9 9 18 और 18 में जब 8 जोड़ेंगे 18 2 20 और 6 26, ठीक है। ये आ गया आपका 26। तो 26 हम कह सकते हैं कि ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसको करने के लिए एक और होना चाहिए तब तो कटेगा, यानी कि ये 3 से विभाज्य नहीं है, ये 3 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्यता के सेंस में आपको ये देखना रहेगा, ये जैसे कोई संख्या हो उसका टोटल का योग कर लेते हैं और उसको 3 से हम भाग दे देते हैं आसानी से, अगर वो कट जाता है। जैसे 123 के सेंस में था तो 1 + 2 + 3 बराबर हम ये 6 कर सकते हैं, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो ये कर सकते हैं 123 3 से विभाज्य है। अब हम 4 से विभाज्यता की बात कर लेते हैं। 4 से विभाज्य हम कैसे रहेगा देखते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक यानी कि इकाई और दहाई, इस चीज को जोड़िएगा, इकाई और दहाई का जो योग है वो 4 से विभाज्य हो। एक सेंस ये हो गया इकाई दहाई 4 से विभाज्य हो, और किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो हो, अधिक शून्य हो तो भी वो 4 से विभाज्य होगी। वैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो देख लिए, अगर ये 5 2 6 4 2 8, अच्छा ये इकाई दहाई प्लस नहीं करना, इकाई दहाई दोनों को देखना है, जोड़ना है। यानी कि इकाई दहाई ये है 28, तो अगर हम 28 को 4 से विभाज्य करेंगे तो ये 7 बार जाएगा, यानी कि 4 7 28, ये पूरा पूरा कट गया। तो हम ये कह सकते हैं ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे ये है एक क्वेश्चन, ये 5 ये है, अगर कोई पूछे 4 से विभाज्य है तो जी हाँ बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंत में इकाई और दहाई दोनों जीरो है, यानी कि कम से कम 2 जीरो या उससे अधिक कितने भी जीरो हो वो 4 से विभाज्य होगी। तो हम देख लेते हैं, अगर आपको डिवाइड करना रहेगा 5 3 को जब 4 से भाग देंगे, 4 1 4 यानी 4 1 जा 4 1 जाएगा, यहाँ से 3 उतार लेंगे, 4 3 जा 12, यहाँ से 12 यहाँ पे 1 आएगा। देखिएगा 1 जीरो यहाँ से उतरा और 4 2 जा 8 की यहाँ 2 बचा, और इस जीरो को आखिरी वाले जीरो को उतार लेंगे, कितना बचा 20, और 4 5 जा 20। तो हम ये कह सकते हैं ये जो है पूरा 4 से विभाज्य है। और हम आगे बढ़ते हैं 5 का विभाज्यता मतलब 5 से डिविजिबिलिटी रूल के विषय में बात करते हैं।
5 से विभाज्य के विषय में हम बात कर रहे थे। तो देखिए 5 से विभाज्यता के सेंस में आपको बस ये याद होना चाहिए, उसका इकाई का अंक, लास्ट का जो है इकाई का अंक या तो 0 हो या तो फिर 5 हो, तभी वो 5 से विभाज्य होगा, 5 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे देख लेते हैं, अगर ये 1 है, 1345 है, तभी ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका इकाई का जो अंक ये 5 है। जैसे ये 1224 अगर ले लें तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक न तो 0 है और न ही 5 है। तो जिस इकाई के अंक में 0 हो या तो 5 हो, तभी वो 5 से वो पूरा पूरा कटेगा। और 6 से विभाज्यता में देख लेते हैं 6 से कौन कौन से संख्या कटेंगी। तो सबसे पहले 6 से बात कर लेते हैं कि या 2 और 3, ये दोनों अगर विभाज्यता की शर्तें पूरा करता है, यानी कि कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो वो अपने आप 6 से कटेगा, वो अपने आप 6 से कटेगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 216 की अगर हम बात करें 216, इसका सबसे पहले हम देख ले 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से कटने के लिए इकाई का अंक सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सम संख्या है, तो यानी कि ये 2 से कटेगा भाई। 216 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये 108 आ गया ना। 2 से अगर भाग देंगे तो ये तो 2 से विभाज्यता की शर्तें पूरी करता है। वहीं अगर हम बात करें 216, ठीक है, 216 को ये 3 से कटेगा कि नहीं। अब 3 से विभाज्यता के लिए इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, जैसा कि हमने अभी बताया है पीछे। तो ये 2 + 1 + 6 बराबर ये 2 1 3 और 6 3 9, यानी कि ये 3 से भी कटेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से भी कटेगी, यानी कि ये 2 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 216 ये 6 से भी कटेगा, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है। तो देख लेते हैं एक बार, 216 को अगर 6 से काटना हो तो 6 3 18, और यहाँ से 3 बचेगा, 6 को उतार लेंगे और 6 6 के 6 6 जा 36, यानी कि टोटल कटेगा। यानी कोई संख्या या मतलब 3 और 2, यानी 2 और 3 से अगर दोनों से पूरा कट जाता है तब वो 6 से भी विभाज्य होगा। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं कि अगर जैसे मान लें, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे ये है 6 3 9 2 4, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इस वजह से लिए वेरीफाई एक बार हो जाए, देखते हैं। अब देखिए ये 2 और 3 से होना चाहिए, तो सबसे पहले हम इसको 2 से चेक कर लेते हैं। तो इकाई का अंक सम संख्या है, इस वजह से ये 2 से इसका डिविजिबिलिटी का रूल पूरा हो रहा है। अब 3 से देख लेते हैं, 3 से होने के लिए टोटल का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 + 3 + 9 + 2 + 4, यानी 6 3 9 9 18 18 2 20 और ये 24। अब 3 से ये कटेगा, 3 8 जा 24, 3 8 24। तो ये कह सकते हैं ये जो ये है 6 3 9 2 4 ये 6 से विभाज्य होगा, क्योंकि 6 से विभाज्यता की शर्तें ये हैं कि वो 2 और 3 दोनों की वो पूरा होना चाहिए, तभी वो 6 से विभाज्य होगा। अच्छा, 7 से विभाज्यता का देख लेते हैं। तो 7 के सेंस में क्या है, 7 को देखेंगे तो देखिए 7 से विभाज्य में थोड़ा सा आपको ये समझना रहेगा कि इसमें करते क्या है। यदि संख्या के इकाई का अंक का दूना, अब आप देखिए पहले तो एक संख्या ले लीजिए, अगर 3 4 3,
अगर एक संख्या लेते हैं तो संख्या से समझेंगे एग्जाम्पल से तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि यदि संख्या की इकाई के अंक का दूना, अब देखिए इसमें इकाई क्या है 3 है, तो इसका 2 गुना यानी कि 6, ये दूना है इकाई के अंक छोड़ने पर। अब इसको छोड़ दीजिए, बचा क्या, ये 3 और 4 बचा। इस संख्या में घटाने पर अगर जो संख्या प्राप्त होती है वो 7 से विभाज्य हो तो हम कह सकते हैं कि ये 343 7 से विभाज्य होगी। जैसे अब ये तो इकाई का अंक इकाई 3 है, इसका 2 गुना 6 हो गया। अब ये 34 इकाई के अंक को छोड़ के ये 6 घटाएंगे, इसको घटाना है तो बचेगा क्या 28। अब ये देखते हैं ये जो 28 है क्या वो 7 से डिवाइड है, तो 7 चौका 28 यानी 7 4 जा 28। तो हम कह सकते हैं ये जो 443 है वो 7 से विभाज्य है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर 749 है तो हमने जैसा कि बताया कि 7 से विभाज्यता के लिए इकाई 9 है, तो 9 का 2 गुना ये 18 जो है, और इकाई की संख्या को छोड़ के यानी कि दहाई और सैकड़ा, इसकी इधर जितनी भी संख्याएं रहेगी इकाई सैकड़ा हजार 10,000 जो भी रहेगा इकाई को छोड़ के उसमें से हम इसको घटाते हैं। 74 में से ये 18 घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ से एक उधार ले आएंगे, 14 में से यहाँ 6 बचेगा, 8 6 14, और ये 6 बचेगा, 6 में से घटाएंगे ये 56 बचा। अब 56 अगर 7 से विभाज्य है तो 7 8 56 यानी कि 8 बार में जाएगा, तो हम कह सकते हैं 749 ये 7 से पूरा पूरा विभाज्य है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बहुत ही यूनिक चीज है, यानी किसी भी एग्जाम को चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो सॉल्व करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके में उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके से वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आगे हम बढ़ते हैं, 8 से देखते हैं 8 से विभाज्यता का रूल क्या है। 8 से विभाज्यता के सेंस में ये देखिएगा, यानी कि किसी संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा से जो संख्या बने अगर वो 8 से विभाज्य है तो उसको हम ये कहेंगे कि वो संख्या 8 से पूरा पूरा विभाज्य है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ये एक एग्जाम्पल है अपने पास, इसको देखते हैं। अगर इसमें 8 से विभाज्यता के लिए है इकाई दहाई और ये सैकड़ा, इन तीनों का अगर हम लें तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, अगर ये 128 है, अगर ये 128 है तो अगर इसको हम 8 से विभाजन करें, 8 से इसका डिवाइड करें, 8 से भाग दें, 8 1 9 8 4 और 8 6 48, तो हम ये कह सकते हैं ये जो 97,128 है ये 8 से पूरा पूरा विभाज्य है। एक देख लेते हैं 128, अगर इसको हम 8 से भाग देंगे, 8 1 9 8, यहाँ 1 बचेगा, 8 2 16, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से 1 उतारेंगे तो 8 1 9 8, यहाँ पे 3 बचेगा, और देखिए 2 को पूरा उतार लेते हैं, 8 चौका 32 पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 8 और 8 1 9 8, तो हम ये कह सकते हैं जो ये 97,128 है ये पूरा पूरा 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता के सेंस में आपको ये चीज देखना रहेगा, इसका इकाई दहाई और सैकड़ा जो ये नंबर है ये टोटल योग नहीं, इन तीनों संख्या के केवल 3 संख्या को उठा के। अब जैसे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, ये है 5240। अब आप देखिएगा तो ये नहीं कि 240 इनको जोड़ना नहीं है, ये यहाँ से तीनों संख्या सेम ऐसे उठा लेना है। और आप देखिए ये 8 से विभाज्य है कि नहीं, 8 से भाग देंगे, ये 8 3 जा 24, 8 3 24, यहाँ से 0 उठा लेंगे तो हम ये कर सकते हैं 5240 8 से विभाज्य है, पूरा पूरा विभाज्य है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9 से विभाज्यता के सेंस में इसका क्या रहेगा। 9 से विभाज्यता के अंतर्गत देखेंगे, यानी कि कोई संख्या दी हुई हो, उसका आंकिक योग, टोटल का योग करेंगे। अगर वो 9 से भाज्य हो जाती है, 9 से पूरा पूरा कट जाती है, तो हम उसको 9 से विभाज्यता का रूल के अंदर कर डिविजिबिलिटी बाई 9 के अंतर्गत रखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एक संख्या है, हम इसको पूरे इसका आंकिक योग करना है, यानी प्रत्येक अंक का योग करना है। 3 + 9 + 6 + 8 + 1। देखिए इसको जोड़ लेते हैं। 8 × 9, 9 × 6 = 15 और 15 × 9 = 24 और 24 × 3 = 27। 27 ये देखेंगे 9 से कट रहा है कि नहीं, तो 9 से पूरा पूरा कट जाए। 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27। तो हम ये कह सकते हैं ये जो 39,681 है, ये 9 से पूरा पूरा विभाज्य है। ये पूरा पूरा विभाज्य है, पूरा पूरा ये कट रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये है कि 5, 7, 6। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक अंक आंकिक योग करेंगे, यानी कि 5 + 7 + 6। अब ये देखते हैं 7 × 5 = 12 और 12 × 6 ये 18 आ गया, 18 आ गया। 18 को 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 × 2 = 18 होता है। ये 9 दूना 18, यानी कि 9 से पूरा पूरा कट गया। तो हम ये कह सकते हैं 576 9 से पूरा विभाज्य है, 9 से पूरा पूरा विभाज्य है। यहीं पे हम 10 की बात कर लेते हैं। 10 से जो विभाज्यता है उसकी देखिए, 10 की विभाज्यता के सेंस में आप बस इतना याद रखिए, इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट हो वो 0 हो, इकाई 0 हो, तभी वो 10 से। जैसे अगर यहाँ पे अगर बात करें तो 540 से इकाई का अंक 0 है, इस वजह से 10 से विभाज्य है। 0 के पहले कितनी भी संख्या आप लाखों बिलियन मिलियन में चल रहे हों, तो वहाँ अगर इकाई है, यूनिट डिजिट इकाई 0 है, तो हम ये 10 से पूरा पूरा विभाज्य कर लेते हैं। आगे बात करते हैं और बात करेंगे 11 से कौन से संख्याएं हैं कि क्या उसमें रूल लागू होता है, कि हम उसको 11 से विभाज्यता के सेंस में बात करेंगे। देखेंगे 11 से हम चर्चा कर रहे थे, 11 से विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 11 के विषय में बात कर रहे थे। तो इसमें होता क्या है, यदि किसी संख्या के सम संख्या और विषम संख्या का योग या तो 0 हो या तो फिर वो 11 के गुणज में हो, तो हम कह सकते हैं वो 11 से विभाज्य है। तो हम देख लेते हैं पहले तो हम सम संख्या की बात कर लें, सम नंबर की। मतलब ये सम नंबर की बात, ये 3 के बाद 5 की बात नहीं हो रही, 3 के बाद 4 की बात हो रही। सम स्थानों और विषम स्थानों का योग करते हैं तो 3 + 4 + 6 + 2 बराबर ये कर लेंगे। और यहाँ पे सम स्थानों का 2, 5, 10, 8, 2 + 5 + 8। अब देखेंगे 4 × 3 = 7, 7 × 6 = 13 और 13 × 2 = 15, 15 और ये 5 × 2 = 7 और ये 15। तो हम कह सकते हैं कि ये 15, ये दोनों संख्याओं का सम और विषम स्थानों का जो योग है वो या तो 0 हो या तो 11 के गुणज में, या तो 0 हो या तो 11 के गुणज में हो, यानी कि 11 से कट जाए, तो उसको हम 11 से डिविजिबिलिटी बाय रूल की अंतर्गत रखेंगे। तो ये संख्या। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 8, 3, 7, 1, 2। तो देखेंगे इसका इकाई का स्थान क्या है, सम संख्या का स्थान और विषम संख्या। तो देखिए पहले ये सम संख्या की बात कर लें, 2 + 3 + 1, ये 3 और ये 1, 2, 3, 1। अच्छा, दूसरा है 8, 7 और 2। तो हम दूसरा कर सकते हैं 8 + 7 + 2। अब देखेंगे
3 2 5 1 6 और ये 7 ये 8 7 7 14 1 15 और 15 2 17। अब ये जो अंतर है ये कितना है, 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो 11 तो खुद है ना, 11 या 11 का गुणा जो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो 11 से पूरा विभाज्य है। जैसे इसको एक बार काट के देख लेते हैं, 283,712। 11 से जब भाग देंगे 11 दूना 22, ये 6 बचेगा, यहाँ से 3 उतारेंगे, 11 5 55, ये 55 आ गया तो ये 8 आएगा, ये कट जाएगा, ये 3 या 7 उतारेंगे तो 11 8 88, ये 88 नहीं 87 बन जाएगा, 7 जाएगा तो ये 77 हो जाएगा, तो ये 0 और ये 1 बचेगा, तो यहाँ से 1 उतारेंगे तो 11 दहम 110 होता है, जबकि ये 11 9 11 9 99, तो ये क्या बच्चा, ये 2, ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 उतार लिए हैं तो 2 उतारना रहेगा, और 11 दूना 22। तो इस वजह से ये थोड़ा वेरीफाई हमने कर दिए कि ये संख्या जो है 11 से पूरा विभाज्य होगी, यानी कि ये 2,83,712 जो संख्या है वो 11 से पूरा विभाज्य होगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।